मैं अनुराधा सिंह आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लैंडमार्क केसेस। कुछ केसेस हमने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिए। सो लेट्स आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का वीडियो। पहले फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यानी अभित्याग का सिद्धांत किस मामले में अप्लाई किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में बात कही थी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है यानी अभित्याग का सिद्धांत है वो फंडामेंटल राइट के मामलों में लागू नहीं होती है। यानी मौलिक सिद्धांत, अगर जो मौलिक अधिकार हमारे हैं पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हमें दिए गए हैं, अगर उन्हें कोई व्यक्ति त्यागना भी चाहे तो उन्हें त्याग नहीं सकता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कही थी? तो ये केस है आपका बशिष्ठ नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का सिद्धांत मौलिक अधिकारों के संबंध में लागू नहीं होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अपने मौलिक अधिकारों का त्याग कर दे तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। बशिष्ठ नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का ये मामला था। नेक्स्ट केस है आपका इक्वलिटी की पुरानी डॉक्ट्रिन, पुराना नियम यानी समानता का पुराना नियम, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जिसे हम कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है? पहला मामला है आपका देवदासन का, दूसरा है एफ एन बलसरा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, थर्ड केस है बशिष्ठ नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का, एंड 4 है नन ऑफ द अबव। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। एफ एन बलसरा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी की बात, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी का जो ये आपकी पुराना सिद्धांत है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का, इसे लागू किया गया था एफ एन बलसरा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में, और इसे समानता का पुराना नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा रेशनल नेक्सेस इज डील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो रेशनल नेक्सेस है वो किस मामले से संबंधित है? पहला क्वेश्चन है आपका अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकंड ऑप्शन है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसरा। थर्ड ऑप्शन है आपका रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो रेशनल नेक्सेस यानी कि आनुपातिक नेक्सेस का सिद्धांत आपके अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये मामला आपका स्टेट मोनोपोली से भी रिलेटेड है। तो एक कुछ जगह मामले आपका अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का इस पॉइंट पर भी काफ़ी पूछा जाता है कि क्या स्टेट अपने पक्ष में मोनोपोली यानी का अधिकार का सृजन कर सकती है? यदि हाँ तो ऐसा किस मामले में कहा गया था? तो केस आपका अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट केस है हमारा न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी यानी समानता का नया सिद्धांत किस केस से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है आपका ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सेकेंड है अनवर अली सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। थर्ड है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी है नन ऑफ द अबव। ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में समानता को एक नए आयाम दिए गए थे, न्यू डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी क्रिएट की गई थी। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि जो हमारी इक्वलिटी है इसको क्रिप्ड, कैबिन्ड एंड कन्फाइंड नहीं किया जा सकता। यानी किसी भी तरीके से आप इसे चाहो कि आप इसे छोटा कर लो, इसमें काट छाट कर लो, ये नहीं किया जा सकता है। और ये बात आपकी ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। नेक्स्ट केस है हमारा, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ आप लोग और याद रखिएगा, किसी केस में ये भी कहा गया कि इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस यानी समानता और मनमानापन एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। इक्विटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर एंटीज टू ईच अदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है इस केसेस से रिलेटेड जो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
बहुत पूछा जाता है, चाहे आपका जीएस का हो चाहे लॉ का पोर्शन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क किससे रिलेटेड है, से रिलेटेड केस कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया कि चाहे पुरुष हो या महिला, सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है हमारा कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस वैलिड इज अ वैलिड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज डील्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस। निवास स्थान वर्गीकरण का एक वैध आधार है, ये बात किस मामले में कही गई? तो मामला है आपका डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में ये बात कही गई कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक वैलिड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कॉन्स्टिट्यूशन के में ऐड किया गया अमेंडमेंट के द्वारा, बट किस केस के फलस्वरूप, यानी वो कौन सा केस था जिसके परिणाम स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करके एक नया क्लॉज जोड़ा गया 15(4). तो केस था आपका चंपाकम दुरई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला, जिसके द्वारा संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में और संविधान में नया क्लॉज 15(4) जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैरिड फॉरवर्ड रूल, इसे अग्रनयन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसे किस केस में इनवैलिड घोषित कर दिया गया? तो ये इनवैलिड घोषित किया गया था आपका टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। तो 4 ऑप्शन इसका करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिडेट यानी वैध किस केस में ठहराया गया था? तो वो केस था आपका ABSK यानी अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। तो दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, किस में वैलिडेट किया गया, किस में इनवैलिडेट किया गया। फाइनली हमारा टी देवदासन का मामला है वो हमारा अभी चल रहा है, तो उस चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू है। नेक्स्ट केस है आपका रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन इन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी में पदोन्नति के संदर्भ में आरक्षण, यानी कि जो नौकरी है उसमें जाकर प्रमोशन के में भी आरक्षण को वैलिड घोषित किया गया किस मामले में? तो ये केस है आपका NM थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में क्या कहा, जिसमें कहा गया कि रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन इन एम्प्लॉयमेंट इज़ वैलिड। सो फ्रेंड्स, ये कुछ 10 केसेस थे टोटल नंबर में, आप लोग याद कर लीजिएगा एंड प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।